जय हिंद दोस्तों, मैं एक नामसदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 3 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। केंद्रीय कर्मियों को 13% सालाना ब्याज, वित्त मंत्री का ऐलान। केंद्र ने माना सीएपीएफ भी आर्मड फोर्स। अब ओपीएस की मांग तेज। 8 सीपीसी में सैनिकों को 6 साल में एमएसपी और 24 साल में 4 एमएससीपी। मिलिट्री सर्विस पे 3 गुना। मिनिमम एमएसपी 12,000। आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर। पूर्व सैनिक पर पुलिस वालों का हमला, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पेंशन पीपीओ में देरी नहीं, केंद्र ने दिए निर्देश। पूर्व सैनिक एक सर्विसमैन सैलरी में भेदभाव। अब खबर विस्तार से। नेशनल पेंशन सिस्टम डिलीवर्ड अवर 13% एनुअल रिटर्न इन इक्विटी ऑफ स्कीम एफएफ सीतारमन्ना। अपने जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंदर जो एनपीएस के थ्रू जो अपना जो पैसा कटता है उसके ऊपर 13% ब्याज मिलता है, और जो कि बाकी उसमें 9% मिलता है, आपने इसमें 13% मिलता है, ये उन्होंने बताया एनपीएस स्कीम के अंदर। और इसमें लिखा है एनपीएस दिवस कॉन्फ्रेंस इंक्लूजिंग ऑफ पेंशन इन्वेंटेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथनेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पीएफआरडीए इन न्यू दिल्ली। इन्होंने बताया कि न्यू दिल्ली के अंतर्गत ये एनपीएस के थ्रू उन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके अंदर ये बताया है। और ये बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम एनपीएस और इसमें 13% हमें ब्याज मिलता है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ऑप्शन। आई एम डायरेक्टेड बाय द रेफरल करके दिया हुआ पूरा लेटर तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफी बड़ा है, तो बाकी आप इसको पढ़ लें। और इसी यही एनपीएस स्कीम के बारे में बताया गया इसके अंदर भी। क्लेरिफिकेशन अबाउट द आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, रिकॉग्निशन ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्स के बारे में भी एक लेटर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी एक मतलब ये सब भी आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर आते हैं। इसमें लिखा गया है कौन कौन सी आती है। बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, ये तीनों, और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सब जो है हमारे जो आर्मड फोर्सेस के अंदर आते हैं। इसका क्लेरिफिकेशन किया गया है, इसका एक लेटर है रिकॉर्डिंग ऑफ द सेंट्रल पुलिस फोर्स। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बताया गया है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स का बताया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का बताया गया है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का बताया गया है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का बताया गया। ये सभी आर्मड फोर्सेस में शामिल है। नेक्स्ट खबर है मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताया गया कि 8 पे कमीशन की एक सेल में यहाँ एक लेटर जारी किया गया है, जिससे बताया गया कि फेयरली एक्नॉलेजमेंट यूनिक ऑफ द रैंक पे वाज द क्राउड ऑफ द बेसिक पे एंड द लेटर रिन्यूड ऑफ द एमएसपी 6 सीपीसी से। अब इसमें ये चीज बताई गई है कि पोस्ट ऑफ वार पे 12.5% एक्स फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट मिल लाइफ के बारे में बताया गया। 1950 में इतना था। थर्ड सीपीसी में मर्ज हुआ, हायर स्टैंडिंग ऑफ सैलरी। फोर्थ सीपीसी में इंट्रो ऑफ द रैंक पे। फिफ्थ सीपीसी में नो चेंज रैंक एंड पी हैंसेस। अब सिक्स पे कमीशन में बर्थ ऑफ एमएसपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अफसर की 6,000 थी, एमएनएस की 4200 रुपए और 2400 रुपए 2000 रुपए जेसीओस की थी। और 7 पे कमीशन में रेट ऑफ इनहेंस ऑफ 2.57 हुआ। और आगे जो बढ़ी, इतनी जो बढ़ी कैटेगरी वाइज 15,500 रुपए, एमएनएस 10,800 रुपए और जेसीओआर 5200 रुपए, ये प्रेजेंट में है। अब जो नेक्स्ट जो बताई गई है इसके अंदर प्रपोजल ऑफ द 8 सीपीसी में जो प्रपोजल दिया गया है इसमें 6 पे कमीशन और उनका सबको मिलाकर दिया हुआ है। जेसीओ प्रेजेंटली ऑफ द ओआर और एप्लीकेशन रजिस्टर ऑफ एमएसपी। इसमें अफसर का जो बताया गया 30,000 है। और इसके बाद में एमएनएस का 21,000 रुपए, मेडिकल असिस्टेंट अंडर द ओपी कंस्ट्रक्शन। अब इसमें यह बताया गया अफसर का 30,000 इसलिए कि कमांड करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं, इसलिए इनका 30,000 रुपए। और एमएनएस का बताया गया कि 21,000 रुपए इनका, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट है, अंडर द ओपी कंस्ट्रक्शन में ये काम करती है, इनका इसलिए 21,000 रुपए होगा। और जेसीओस का इसमें 18,000 रुपए किया गया है। गजेटेड स्टेटस एंड लीडरशिप के बारे में बताया गया है। और ओआर का 12,000 रुपए बेस लाइन आप ओपी रिस्क के हिसाब से। तो मैं बोलता हूं कि पहले भी जेसीओ और ओआर का जो एमएसपी था वो बराबर था। तो पहले क्या जेसीओ काम नहीं करते थे, या पहले भी तो उतना ही रिस्क फैक्टर या लीडरशिप करते थे?
जब पहले भी इनका इतना था तो फिर ओआर का भी उतना ही होना चाहिए, या फिर बेस लाइन दोनों का बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो जेसीओ से गजेटेड ऑफिसर जरूर बन जाते हैं, लेकिन जाते तो ओआर के बीच में से ही है, और काम भी तो उन्हीं के साथ में करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ये एक प्रपोजल है, और इसमें बताया गया, आप देखो क्या असर होता है इसका। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है जो बताया गया है ये, क्योंकि 12,000 बेस लाइन अपना ओआर्स का है, बहुत ही कम है ये। और बाकी 18,000 रुपये जो है वो गजेटेड स्टेटस का है, लीडरशिप का है, बहुत ही गलत है ये। और मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल एमएसपी सभी का होना चाहिए, चाहे भले कितना भी हो। और अगर नहीं तो, अगर सभी का बेस लाइन ओपी रिस्क 12,000 रुपये, तो मैं तो बोलता हूँ कि सभी का जेसीओस का भी 12,000 हो जाए, एमएनएस का भी 12,000 हो जाए, अफसर का भी 12,000 हो, सभी का कम हो जाए भले से, ताकि इसमें सरकार को भी फायदा है, सरकार को भी पैसा कम देना पड़ेगा और सभी को इक्वल एमएसपी मिल जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सबको ज्यादा दिया जाए, या अफसर्स को ज्यादा दिया जाए, या जेसीओस को ज्यादा दिया जाए। मैं तो बोलता हूँ कि जो ओआरस का जो बेस है, बेस के हिसाब से उनको दिया जाए। नेक्स्ट खबर है, 6 CPC modified the scheme MSP and granted 3 the upgrade on completion of 8 years NAC। हाँ, ये एक अपना एमएसपी के बारे में खबर है कि पहले जो एमएसपी 3 बार मिलता था, 8 साल में, फिर 16 साल में, और फिर 24 साल में। अब इसको बढ़ाकर जो है करने की उम्मीद है 4 बार में। मतलब ये टोटल अब 6 बार बढ़ेगा, 6 साल में, फिर 12 साल में, फिर 18 साल में, और फिर 24 साल में। ऐसा इसके अंदर बताया गया है, जिससे कंट्रीब्यूशन में जो है कि बंदे को जो है पूरा अपना जो रैंक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनको पेमेंट भी मिलती रहे, जो अगर वो आगे नौकरी करता है तो। ये जैसे बताया गया इसमें, अवार्डेड बाय द 6 साल, 12 साल और 18 साल। और सर्विस ऑन द कंपटीशन में 6 इयर्स में कंट्रीब्यूशन सर्विस द सेम रैंक लेवल। तो क्या होगा कि 6 साल में जो ये अगर होगा, चेंज होता जाएगा, तो आखिरी 24 साल तक जो है बंदे को पूरी रैंक का पैसा उनका मिलना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी है खबर, और बहुत बढ़िया है ये। नेक्स्ट खबर, पूर्व सैनिक पर हमले के आरोप में धारवाड़ के 2 पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके हैं। एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी पर हमले के आरोप के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए धारवाड़ के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने मंगलवार को 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया कि निलंबित किए गए पुलिसकर्मी उपनगरीय पुलिस थाने में तैनात एएसआई विद्यानंद और कांस्टेबल रचप्पा शामिल है। यह घटना रविवार को देर रात सप्तपुरम इलाके में सेवानिवृत्त सैनिक रमप्पा द्वारा संचालित सैनिक मेस में हुई। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार आधी रात के बाद भी मेस खुला रहने को लेकर रमप्पा और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस हुई। यह विवाद जल्द ही बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप एएसआई विद्यानंद और रमप्पा दोनों घायल हो गए। सोमवार को कमिश्नर शशि कुमार ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और उप नगरीय पुलिस निरीक्षक दयानंद को घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और जांच में लंबित रहने तक दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। उपशहरी पुलिस स्टेशन में शिकायत और प्रति शिकायत पहले ही दर्ज कर ली गई है। रामप्पा की पत्नी गीता निप्पी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के उनके पति पर हमला किया, जबकि निलंबित पुलिसकर्मियों का कहना है कि पूर्व सैनिकों से लेवल निर्धारित समय से अधिक समय तक मेज खुला रखने के लिए पूछताछ कर रहे थे। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, निंदनीय घटना है ये। इसमें जो है पुलिस को जरा थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए फैसला। नेक्स्ट खबर है, केंद्र ने सेवानिवृत्त बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पेंशन भुगतान आदेश ईपीओ जारी करने में देरी को कम करने के लिए सेवानिवृत्ति से पहले सतर्कता मंजूरी पर स्पष्टीकरण जैसे प्रमुख प्रतिक्रियात्मक सुधारों को शामिल किया गया। यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार सतर्कता मंजूरी का अभाव में किसी भी पेंशन में देरी नहीं की जा सकती है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह रेखांकित किया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के संबंध में सतर्कता मंजूरी सेवानिवृत्त से 3 महीने पहले जरूरी कर दी जाएगी। इससे कहा गया है कि प्रणालीगत सुधार के लिए प्रमुख नीतिगत उपायों को किया गया है। अब ये खबर है एडब्ल्यूपीओ की तरफ से वैकेंसी की है, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट की है, वैकेंसियां है सितंबर 2025 के लास्ट तक की है। और आगे इसके जो भी बताया गया है, डेट भी बताई गई है। सितंबर तो खत्म हो गया, लेकिन ये अक्टूबर तक चलेगी, इसलिए इसमें पूरा बताया गया है ये। इसमें पंडाधारो 36 लाख रुपए है, गुजरात में है ये वैकेंसी, इसका नंबर दे रखा है। इसका बाद नाग थाना महाराष्ट्र में है। ये सब अफसर्स के लिए है ये।
कर्नल्स एंड कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और 45 ईयर्स एज के लिए अफसर्स 45 ईयर्स बेंगलोर में है ये। मैं आपको जवान की बताता हूँ, अफसर्स की तो छोड़ो। और ये तो पूरी अफसर्स की ही वैकेंसी है, लेकिन अब हमारे इसमें चैनल में अगर अफसर साहिबान भी अगर मेरा चैनल देखते हैं तो ये उनके लिए अच्छी खबर है, ये उनके लिए वैकेंसियां हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें लेडी अफसर का भी दिया हुआ है, हिंजवाड़ी पूना में है, 24 लाख रुपए पर एनम सैलरी है। अफसर्स 56 ईयर्स बर्दवान पुरलिया जमुरिया में है। और ब्रिगेडियर एंड कर्नल 58 ईयर्स एज लिमिटेड गुड़गांव में है। और ऐसे सारी ये पूरी वैकेंसियां जो अफसर्स के लिए हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसियां। अगर कोई अफसर साहिबान इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बाकी लिंक का डिस्क्रिप्शन तो मैं बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद देख सकते हैं इसके अंदर। बस दोस्तों, जय हिंद। मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राम राम।